हेलो गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक 30 डेज का चैलेंज चल रहा है, जिसमें कि हम 1 लाख के कैपिटल को यूज करके ट्रेड करते हैं और बाय द एंड ऑफ द डे जो भी हमारा परफॉर्मेंस होता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज है उस चैलेंज का डे 24 और चलिए मैं अपने स्क्रीन पर लेके आपको समझाऊंगा कि आज हमने क्या ट्रेड किया, क्या उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो सारी चीजें इन डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को भी मेरा मेंटालिटी पता चल सके कि मैं किस माइंडसेट और किस व्यू के साथ मार्केट में ट्रेड करता हूँ, क्या मेरी मिस्टेक्स होती है, क्या रियल साइड है, क्या डार्क साइड है। वो सारी चीजें डीप में आप लोगों को समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फेक चीजें कर रहे हैं, जिसको देख के बहुत लोग फैसिनेट हो जाते हैं और ट्रेडिंग में बिना सोचे समझे जंप कर लेते हैं। तो मेरा रियलिटी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आई फील लाइक जब मुझे भी राइट गाइडेंस चाहिए था तो मुझे बोलने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए। तो उस चीजों को आप रिपीट ना करो। रिपीट तो करोगे, जितना मैं आपको मना कर दूं आप फिर भी रिपीट करोगे, लेकिन कुछ हद तक आपको रियल साइड पता होना चाहिए। और रियलिटी अगर पता होगा तो शायद वो गलती ना हो जो मैंने की अपने साइड से, राइट। तो यस गाइस, तो चलिए अपने स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलूंगा अपने पोजीशन पे। तो गाइज हम ऑलरेडी अपने जीरोधा के टर्मिनल पे है अभी, और अभी हम चलेंगे पोजीशन पे। तो गाइज जैसे हम पोजीशन पे आते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इन सेंस आज हमने ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो ऑर्डर बुक भी दिखा दूं। ऑर्डर बुक में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं आपको। यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया। तो गैस ट्रेड क्यों नहीं किया उसका रीजन चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही गाइस हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आते तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने पूरा साइडवेज परफॉर्म किया आज। और ये साइडवेज जो मार्केट ने परफॉर्म किया, इसको हमने बहुत पहले प्रीवियस डे फ्राइडे को ही जब मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया था, तभी हमने इसको एनालाइज कर लिया था कि शायद मार्केट अभी कुछ समय तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना होता है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे हायर हाई बना के अप साइड की ओर मूवमेंट दे रहा है। और ये जो ग्रे वाली पार्ट आप देख रहे हो, ये वाली पार्ट, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जिस एरिया से मार्केट ने कंटिन्यूअसली एक फॉल दिया है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने जब भी यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस लिया तो डाउन साइड का फॉल दिया, दूसरी बार मार्केट ने जब एक रेजिस्टेंस लिया तो फिर डाउन साइड का मूव दिया, लेकिन इसने प्रीवियस लो को ब्रेक ही नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी है। फिर यहाँ पे देखो, मार्केट हायर हाई बना के कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया और तीसरी बार फिर से इसी रेंज के पास आके मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब होना क्या चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि अगर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, देखो एग्रेसिवली सेलर एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेलर को एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे पूरे फ्राइडे के दिन को मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहीं पे मार्केट ने स्टे किया और मार्केट साइडवेज परफॉर्म करता रहा। अब मेरा एनालिसिस ये था कि गाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन करेगा, मार्केट कहीं गैप अप ओपन करता है, तो मार्केट ने समवेयर इसी अराउंड 43,644 के करीब मार्केट ने गैप अप ओपन किया और वहां से मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही फंसा रहा। अगर मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोज मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग के नीचे अगर ट्रेड करता तो शायद मार्केट डाउन साइड का फॉल दे सकता था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट उसी साइड रेंज में फंसा रहा और यहीं पे ट्रेड करता रहा। तो मेरा ये स्टडी एक्यूरेटली सही गया यहाँ पे कि अगर मार्केट ने अगर गैप अप ओपनिंग देना था तो वो वहीं पे ट्रेड करेगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस है ना गाइस, ये जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसे डायरेक्टली ब्रेक कर पाना मुश्किल है मार्केट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे लिए और इसे ब्रेक करने में मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा। मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, अगर फिर उसे लगता है ऊपर जाना है तो वो ऊपर साइड की ब्रेक देगा और फिर बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा भी नहीं किया, तो हम यहाँ पे वेट करते रहे। अब हमारा व्यू क्या होगा मार्केट में, अब मार्केट को वही करना है कि अगर मार्केट ने ये यहाँ पे फ्राइडे का सेशन यहाँ पे इस मार्केट के इसके लो के करीब अगर आके ट्रेड इसके नीचे ट्रेड करा तो मार्केट डाउन साइड का फॉल दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने यहीं पे फिर से कल के दिन में अगर मार्केट ने साइडवेज इस ट्रेड किया और फिर वो अप साइड का ब्रेक दिया, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा कि मार्केट फेक ब्रेकआउट बहुत ज्यादा दे सकता है। जब भी वो अपने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होता है, लेवल्स के पास होता है, तो वो हमेशा फेक ब्रेकआउट देने का मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है। तो यहाँ पे केयरफुली साइकोलॉजी को समझते हुए मार्केट की हमें उस प्रकार से ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में आज हमें जो समझ आया, जो प्रीवियस डे का जो एनालिसिस हमने करके रखा था, तो उसके बेसिस में आज हमने ट्रेड नहीं लिया। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रेड नहीं लेना भी एक सबसे बड़ी ट्रेड होती है। ये मुझे बहुत बाद में समझ आया। पहले ऐसा था कि मैं एज अ बिगिनर को ये सजेस्ट करूंगा कि
अगर आप एक बिगिनिंग फेज में हो, अगर आपके पास छोटे कैपिटल है, तो आपको रोज ट्रेड करना चाहिए। रोज इसीलिए ट्रेड करना चाहिए ताकि आप मार्केट में जब रोज ट्रेड करोगे तो आपको एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, मार्केट के मूवमेंट को समझोगे, मार्केट के एक्सपीरियंस गेन करोगे, एक्सपीरियंस लाइक मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, सारे बिहेवियर साइकोलॉजिकल पार्ट को आप समझ सकोगे अगर आप रोज ट्रेड करोगे विद अ स्मॉल अमाउंट। लेकिन जब एक पॉइंट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि आप अच्छा खासा ट्रेड करके एक पॉइंट में आ चुके हो और यहाँ से आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, तब आपको रोज ट्रेड नहीं करना है, तब आपको बढ़िया सा राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, क्योंकि अब तक तो आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ चुका होगा और उसके बेसिस में आपको राइट अपॉर्चुनिटी के बेसिस में राइट ट्रेड लेना है जो आपको लॉन्ग मूवमेंट दे सके। तो वही कुछ स्टाइल्स में हम बदलाव करे हैं अभी, उस चक्कर को हम लाइक उस रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसा चलता है, राइट। और जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो बस यही रहा गाइस। अगर आपको हमारा लर्निंग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगर कुछ डाउट होगा तो वो भी बता देना, ठीक है। तो यही रहा आज का हमारा ट्रेड गाइस, कि ट्रेड नहीं लेना भी एक ट्रेड है। तो यस, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।